बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप दोस्तों को लाइमलाइट स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको मारूफ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताएंगे और उसकी आखिरी नसीहत के हवाले से भी बताएंगे कि उसकी आखिरी नसीहत क्या थी। स्टीफन हॉकिंग इस वक्त आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान समझा जा रहा था, यानी हाल ही में उसकी वफात हुई तो इस वजह से साइंसदान है से था कसी का उसके साथ लग गया। इस दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स भी उसे कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है और दुनिया में रोज़ाना नए सियारे जन्म ले रहे हैं। कुरान की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया था। उसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिसे रोज़ाना नए नए सियारे जन्म ले रहे हैं। उसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। वो फिजिक्स और रियाजी का एक्सपर्ट है और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान उससे अपना गुरु समझते हैं। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का महज एक पहलू है। उसका असल कमाल उसकी बीमारी है। वो एमएससी तक एक आम और दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था। उसे खेलने कूदने का शौक था। वो साइकिल चलाता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था और रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसका तिब्बी मुआयना हुआ। पता चला वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज में मुब्तला है। ये बीमारी तिब्बी जुबान में ALS कहलाती है। इस बीमारी का दिल से ताल्लुक होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे उज़लात होते हैं। ये उज़लात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकशाफ से पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब ALS का पहला मरीज सामने आया तो पता चला इंसानी ज़िंदगी का मरकज़ दिमाग नहीं बल्कि दिल है। और दुनिया के तमाम मज़हब ठीक कहते थे कि इंसान को दिमाग की बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल के ये हिस्से, दिल के ये उज़लात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर्स मरना शुरू हो जाएं तो इंसान के तमाम आज़ा एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं और इंसान खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता है। ALS के मरीज की जिंदगी 2 से 3 साल की मेहमान होती है। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ था। सबसे पहले उसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर उसका हाथ, फिर उसके बाजू, फिर उसका बालाई धड़, फिर उसके पाँव, फिर उसकी टांगें और आखिर में उसकी जुबान भी उसका साथ छूट गई। यूं वो 1965 में व्हील चेयर तक महदूद हो गया। फिर उसकी गर्दन दाएं जानिब ढलकी और दोबारा सीधी न हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वॉशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया। आज उसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलकों में जिंदगी मौजूद थी, यानी मरने से पहले उसके सिर्फ जिस्म की जो एक हिस्सा पलकें कहलाता है, पलकों में जिंदगी मौजूद है। ये सिर्फ पलकें हिला सकता है। डॉक्टरों ने इसे 1974 में गुड बाय कह दिया, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसने जिंदा रहने, आगे बढ़ने और इस माजूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फैसला किया। चुनाचे उसने व्हील चेयर पर कायनात के रमूज खोलना शुरू किए तो साइंस हैरान रह गई। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर उसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर उसकी पलकों की जुबान समझता है। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता है। पलकें एक खास जाविये और रिदम में हिलती हैं। ये रिदम लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करता है। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते और बाद अज़ां स्पीकर के ज़रिए नशर होने लगते। चुनाचे स्टीफन हॉकिंग दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपनी पलकों से बोलता और पूरी दुनिया उसकी आवाज़ सुनती। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के ज़रिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी। उसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस, कॉस्मोलॉजी को बेशुमार नए फ़लसफ़े भी दिए। उसकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह किताब 237 हफ्ते दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नॉवल और ड्रामे की तरह खरीदी और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दहाई में एक नया काम शुरू किया। उसने मायूस लोगों को जिंदगी की खूबसूरती के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म्स हॉकिंग की खिदमात हासिल करती हैं। हॉकिंग की व्हीलचेयर को सैकड़ों हजारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता है और वो कंप्यूटर के जरिए से लोगों को बताता है, अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ,
अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ, तो तुम लोग जिनके सारे आज़ाद सलामत हैं, जो चल सकते हैं, जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं, जो कह कहा लगा सकते हैं और जो अपने तमाम ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो क्यों मायूस हैं? ये बुनियादी तौर पर स्टीफन हॉकिंग की ये बात तमाम इंसानों के लिए एक मशअल राह साबित हो सकती है जो अपनी ज़िंदगी से मायूस नजर आते हैं। मारूफ बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की जानिब से की जाने वाली आखिरी नसीहत में उन्होंने कहा था कि इंसानों को किसी भी अजनबी मखलूक से राब्ता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 2010 में डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्माए जाने वाले एक डॉक्यूमेंट्री में स्टीफन हॉकिंग ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इंसानों के अलावा यकीनन कोई ना कोई मखलूक कहीं ना कहीं ज़रूर आबाद है, लेकिन इसके साथ उन्होंने खबरदार किया था कि ऐसी किसी भी मखलूक से राब्ते की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि ऐसी मखलूक बनी नौ इंसान की तबाही का बायस बन सकती है। उनका कहना था कि ऐसी मखलूक इंसानों से चालाक हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि वो ज़मीन पर आकर हमारे वसाइल छीन कर ले जाएं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक अगर कोई ऐसी मखलूक ज़मीन पर आती है तो इंसानों के साथ वही होगा जो कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद वहाँ की मकामी आबादी के साथ हुआ था। ये यकीनन अच्छा नहीं था। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि अजनबी मखलूक के साथ राब्तों की कोशिश की बजाय इंसानों को उनसे दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर हम अपनी मिसाल ही ले लें तो हमने कितनी तरक्की की है। अगर कोई और जहानत वाली मखलूक आती है तो हो सकता है वो कुछ इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर ले जिसको मिलना शायद हम पसंद न करें। ख्याल रहे कि साइंसदानों की जानिब से खला में ऐसे मिशन भेजे गए जिन पर इंसानों की तस्वीर के साथ ज़मीन तक पहुंचने के नक्शे भी थे। इसके साथ मुमकिना तौर पर दूसरे सयारों पर आबाद मखलूक से राब्ता करने की नीयत से खला में रेडियो बीम्स भी भेजी गई हैं। प्रोफेसर हॉकिंग्स का कहना था कि वो समझते हैं कि ये सोचना कि कोई और मखलूक भी कहीं आबाद है बिल्कुल मंतकी है, लेकिन असल मसला ये मालूम करना है कि वो कैसी है। इंसान सोचता है, इंसान गौर व फिक्र करता है और इंसान इसी खलफशार में मुब्तला रहता है कि क्या उसके अलावा भी कोई और है। बस यही बात उसे दर हकीकत डराती और धमकाती रहती है। स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च को इंतकाल कर गए और इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 76 बरस थी। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल्स और नज़रिया इजाफियत के बारे में गिरां कदर खिदमात के हवाले से शोहरत रखते हैं। उन्होंने साइंस के मौजू पर कई किताबें लिखी, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनमें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम शामिल है। स्टीफन हॉकिंग के ख़ानदान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हमारे प्यारे वालिदाद चल बसे हैं जिस पर हमें दिली अफसोस है। सन 1963 में 22 बरस की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन का मर्ज लाहक हुआ तो उस वक्त तिब्बी माहिरीन ने पेशगोई की थी कि वो सिर्फ चंद माह ही जिंदा रह सकेंगे। इस बीमारी के शिकार सिर्फ 5% लोग भी मर्ज की तशखीस के बाद 1 दहाई से ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सके। ज़्यादातर लोग इस बीमारी की तशखीस के चंद सालों के अंदर अंदर मर जाते हैं। इस बीमारी के बायस स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर तक महदूद हो गए और बोल चाल के तिब्बी आलात इस्तेमाल करते रहे। हकीकत यह है कि प्रोफेसर हॉकिंग इस बीमारी के साथ साथ तकरीबन निस्फ सदी तक जिंदा रहे, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के उन पट्टों को कमज़ोर करती है जो आसाब को कंट्रोल करते हैं, और उनका इस तरह जिंदा रहना एक मौजज़ा था। स्टीफन हॉकिंग को नज़रियाती फ़िज़िक्स में आइंस्टाइन के बाद सबसे ज़्यादा बासलाहियत साइंसदानों में से एक शुमार किया जाता है। उनके बच्चों लूसी, रॉबर्ट और टिम ने एक बयान में कहा है कि वो एक अजीम साइंसदान और एक गैर मामूली आदमी थे जिनका काम और विरासत आने वाले सालों में ज़िंदा रहेगी। बयान में कहा गया है कि उन्होंने एक बार कहा था, अगर ये कायनात इन लोगों का घर ना होती जिनसे आप मोहब्बत करते हैं तो ये ऐसी ना होती। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम हमेशा उनकी कमी महसूस करेंगे। इंसानियत को इंसान की अपनी तख्लीकात की वजह से ख़तरात का सामना है, और ये बात उन्होंने 2016 में कही थी, और ये हकीकत के करीब तरीन बात है कि वाक़तन इंसानियत को इंसान की अपनी तख्लीकात की वजह से ख़तरात का सामना है। अगर मुख्तसर तारुफ करवाया जाए तो 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में इंग्लैंड में पैदा हुए। 1959 में नेचुरल साइंस की तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की। 1963 में मोटर न्यूरॉन मर्ज की तशखीस हुई और उन्हें 2 साल मजीद रहने का वक्त दिया गया था। 1974 में नज़रिया पेश किया कि खला में ब्लैक होल्स
हॉकिंग रेडिएशन खारिज करते हैं। 1988 में अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम शाया की, जिसकी 1 करोड़ से ज़ायद कापियाँ फ़रोख्त हुईं। 2014 में उनकी ज़िंदगी पर फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाई गई, जिसमें मरकज़ी किरदार एडी रेडमैन ने अदा किया। उम्मीद की जा सकती है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हुआ होगा कि स्टीफन हॉकिंग क्या था, और आप ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, और आपका ज़िंदगी के हवाले से नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए या बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। शुक्रिया।